गाइस, तो मुझे पता है कि मैं पहले से क्रेजी हूँ, लेकिन आज मैं कुछ और क्रेजी करने वाली हूँ। ओह माय गॉड, इतना सस्पेंस बना दिया। अब तो जानना ही पड़ेगा रीवा क्या करवाने वाली है। ये देखो प्रिंट हो रहा है। अरे ये ब्लैंक पेपर, ये तो नहीं होने वाला ना। तो फाइनली गाइस, आज मैं बनवा रही हूँ टैटू। तो क्या नाचो मैं? इतना ज्यादा सस्पेंस बनाने के बाद रीवा करवाने वाली है टैटू। व्हाट ए ब्रेव गर्ल, इतनी छोटी सी उम्र में भी बड़ी बड़ी सुइयों से रीवा टैटू गुदवाएगी। I mean, इतने टाइम बाद में बनवा रही हूँ टैटू। एक्साइटमेंट देख रहे हो मेरे चेहरे की? मतलब हाँ, अंदर से डर भी लग रहा है। भैया ने बोल दिया कि एक काम करो, तुम बैठो आराम से, टैटू की तरफ मत देखो, बातें करो, हंसो। तो इसीलिए अब डाइवर्ट करूंगी मैं अपने आप को। ये टेक्निक्स रियल वर्ल्ड में काम नहीं करती। टैटू करवाने वाले की हालत उस छोटे बच्चे की तरह होती है जो इंजेक्शन लगवाने के लिए गया होता है। उस बच्चे को पता होता है कि जितना मर्जी वो इधर उधर देख ले, पर इंजेक्शन की सुई घुस के रहेगी। अब शुरू हो चुका है टैटू, और ये देखो मेरी स्माइल, और इसके पीछे का दर्द मैं नहीं दिखाऊंगी। मुझे भरने देना। छोड़ छोड़ छोड़। अब आ चुकी है मेरी दोस्त ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ताकि मैं टैटू बनवा सकूं। चाहे अपनी फ्रेंड को न्यूजीलैंड से बुला लो, चाहे लंदन से बुला लो, पर टैटू वाली सुई उई उई करके रहेगी। और जब इतना डर लग रहा है तो ये सब करवाने की क्या जरूरत है? एक तो पैसे भी दो, दर्द भी तुम्हें हो रहा है, डर भी तुम्हें लग रहा है, तो शांति से बैठे रहो ना। आ बैल मुझे मार, क्यों करना है? कुछ पूछा मैंने कुछ। बट चलो गाइस, फाइनली बन चुका है मेरा टैटू, एंड ओ माय गॉड, है तो ये अलग लैंग्वेज में, आप लोग गूगल कर लेना। लेकिन हाँ, अभी तक मेरी मम्मी को पता नहीं है। हाँ, तो अभी डिसाइड होगा कि मैं इस घर के अंदर रहूंगी भी कि नहीं। हे फाइनली रीवा का टैटू बन गया, पर वो तो दूसरी लैंग्वेज में है। उसको समझने के लिए हमें गूगल करना पड़ेगा। वो टैटू बनवाया, चलो अच्छी बात है, पर ऐसी जगह तो बनवाते हैं जहाँ पर इजीली दिख तो जाता। इन सुंदर लड़कियों को समझ में नहीं आता ये टैटू ऐसी जगह पर क्यों नहीं बनवाती जहाँ पर इजीली दिख जाए। ऐसी जगह पर बनवाती है जहाँ इनको दिखाने में भी दिक्कत होती है और हमको देखने में भी दिक्कत होती है। किसी अल्फा में इतनी ताकत नहीं जो मास्टर अल्फा को गिरा सके। वाओ, एक और इंटरेस्टिंग शो। ये अल्फा कौन है और ये मास्टर अल्फा कौन है? अब तो ये जानना पड़ेगा। वो अल्फा नहीं तो क्या वो बीटा है? ये तो एक गामा है। I am going to kill that gamma. खोपड़ी तोड़ साले का। तो इसमें अल्फा नहीं, बीटा और गामा भी है। वाओ, क्या शो बनाया इन लोगों ने। ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स के लेवल की चीज बना दी। अब मालिक इतना खर्चा इन स्टार्स को कास्ट करने में किया था, तो थोड़ा खर्चा स्टोरी राइटिंग पर भी कर लेते। लगता है किसी स्कूल के बच्चे ने पार्ट टाइम स्क्रिप्ट लिखी है। जब अल्फा बीटा गामा का चैप्टर आया तो उसने उसी का स्क्रीन प्ले लिख दिया। अल्फा बीटा गामा रेज होती है और उसको तुमने इंसान बना दिया। जब अल्फा बीटा गामा को लिया था तो एक्सरे को भी रख लेते। वाह, क्या गजब स्क्रिप्ट बनाई है। मेरे अप्पा के सामने जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखूं, तुम अपना मुंडी हिलाना। Okay. क्या हिलाना? मुंडी मुंडी क्या? हेड। ओके, हेड हिलाना। हिलाऊंगा। ये इंस्टाग्राम ने तो इंडिया का टैलेंट ही खत्म कर दिया है। ये लिपसिंग कर करके कुछ और करने लायक बचे ही नहीं है। रीवा बचपन में इतनी टैलेंटेड थी, उरी में एक छोटे से रोल से ही अपनी एक्टिंग की बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी। जब बचपन में इतना टैलेंट था, वो बड़ा होने के बाद गायब हो गया। लगता है तलवार म्यान में पड़ी पड़ी जंग खा गई है। साइड प्लीज। रीवा बिग बॉस कितना फॉलो कर? मैं नहीं देख रही। सेम टू सेम लग रही है। इससे पता चलता है कि सुंदर से अगली में ज्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए जब तक सुंदर हो, जितना काम मिले कर लेना चाहिए। रीवा बिग बॉस कितना फॉलो कर? इस बार मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पावर ऑफ 5। क्या है? यार ये तो ज्यादा हो गया। इतनी बुरी तो नहीं है रीवा। इतनी बुरी हूँ मैं। टैलेंट तो है, बस थोड़ी फाइन ट्यूनिंग चाहिए। बचपन से एक्टिंग की है तो आगे भी कर लेगी। गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब।